आप अक्सर जिन्नों परियों की तरह फर्जी बादशाहों, शहजादों और शहजादियों की कहानियां पढ़ते रहते हैं। ये तमाम ख्याली और फर्जी बनावटी किस्से कहानियां होते हैं, लेकिन आज हम आपको तारीख इस्लाम की एक हकीकी शहजादी की कहानी सुनाएंगे। यकीनन आप ये कहानी सुनकर लुत्फ महसूस होगा और महसूस करेंगे कि आप माजी में बादशाहों के महलों में और जंग के मैदानों में घूमते फिरते सारे मनाजर बर्बाद होते अपनी आंखों से। ऐसी कहानी यकीनन आपने इससे कभी नहीं सुनी होगी और न पढ़ी होगी। आपने अक्सर पढ़ा होगा कि एक शहजादा, बादशाह या कोई जंगजू बहादुर बड़े बड़े मार्ग की सर करता है, मुकाबले करता है, वहाँ इम्तिहानों में अपने आप को डालता है ताकि शहजादी को हासिल कर सके। लेकिन इस कहानी में मामला ही कुछ और है। जंग होती है, फतह भी होती है, लेकिन शहजादी का क्या बनता है ये तो आपको वीडियो देख के पता। तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी तकरीर जारी रखी। बहादुरों, मेरे हमला आवर होते ही तुम भी झपट पड़ना। इस पुरजोश तकरीर से इस्लामी फौज के दिल अज़्म व हिम्मत, जोश व खरोश और फतह व ज़फ़र की उम्मीदों से भर गए। मुजाहिदीन इस्लाम ने तमाम रात जाग कर आंखों में काटी। जब सुबह का सफेदा नमदार हुआ तो तबले जंग बजाया गया। ये 27 रमज़ान मुबारक 92 हिजरी बमुताबिक 19 जुलाई 811 की यादगार सुबह थी। मैदान कारज़ार में राड्रिक ने सफ़ें दुरुस्त की। उसे गाज शहजादों की नींद का इल्म न था। उन्हें वफादार जानकर एक को मेमना पर और दूसरे को मेसरा पर मुकर्रर किया। खुद कल्ब में रहा। वो 2 घोड़ों के तख्त रवां पर मोतियों, याकूत और जबरजद के मरस्सा चित्रशाही के नीचे जरो जवाहर से आरास्ता लिबास में बैठा था। इसके जेर कमान हर तरह के असले से लेस 1 लाख जंगजू और वाफर जखीरा रसद था। पीछे बारबरदारी के जानवरों पर बेशुमार रस्से लदे हुए थे, जिनसे मुसलमान कैदियों को बंद न मकसूद था। उमरा और जागीरदार अपने खैमों के सामान में सोने चांदी के बर्तन और जरो जवाहर भी ले आए थे। आम किसान भी फौज में थे और बाजों के हाथों में तो हथियारों की बजाय खेती बाड़ी के आहनी आलात थे। चूंकि बादशाह गाजिब सुल्तान था, बहुत से जागीरदार दिल से इसके खैर ख्वाह न थे। मेमना और मेसरा के कमांडर खुद मुद्दई सुल्तान थे। दूसरी तरफ 12,000 परदेसी थे जो न आला असले से लेस थे, न उनके पास सवारी के लिए ज्यादा घोड़े थे। वो जरें लगाए, सफेद अमामे बांधे, हाथों में अरबी कमाने लिए, कमरों में तलवारें लटकाए और बगलों में नेज़े दबाए खड़े थे। हमले का आगाज मस्जियों की तरफ से हुआ। इधर से मुजाहिदीन इस्लाम आगे बढ़े और जल्द ही घुमसान का रन पड़ गया। सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक उस्मानवी लश्कर के बाजुओं पर दबाव पड़ते ही कमांडर गार्ड शहजादे पीछे हटने लगे। फिर यकायक मुसलमानों से आ मिले, ताहम राड्रिक पर इसका कोई असर न हुआ। वो अपने कल्ब की फौज के साथ जमकर लड़ता रहा। लड़ाई 27 रमजान से 5 शवाल तक जारी रही, लेकिन इन 8 दिनों में ईसाई पोजीशनें बदलते बदलते 20 मील पीछे हट गए। 8वें रोज तारिक ने भरपूर हमला किया तो मसीह कल्ब की सपा भी अब करीब फैल गई और राड्रिक के सामने के दस्ते ने जगह खाली कर दी। तारिक ने राड्रिक का तख्त देखा और अपने आदमियों से कहा, यही बादशाह है, इसे दार लो। तारिक खुद उसके सर पर पहुंच गया, लेकिन राड्रिक इस तेजी से फरार हुआ कि मुसलमान ताक़ुब करने के बावजूद उसे न पकड़ सके। कुछ दूर जाकर उसका सफेद घोड़ा, जिस पर जवाहरात का हसीन साज था, हर दलदल में दरसा हुआ मिला। वहीं राड्रिक का एक सुनहरी मोजा भी पड़ा था, जिस पर जरो जवाहर लगे थे। एक पेश कीमत हल्ला लुबादा भी वहां पड़ा था। बादशाह का जाम किसी को मालूम न हो सका। गालबन वो दरिया की मौजों में डूब मरा था। इधर मैदान सुरेश लाशों से पटा पड़ा था। इस जंग में 3,000 मुसलमान शहीद हुए। ईसाइयों की लाशों का शुमार न था। सोने, चांदी और तांबे की अंगूठियों से उमरा, मुतवस्सितुल हाल और गरीबों का दर्जा पहचाना जा सकता था। तारिक ने माल गनीमत जमा कराया। मसीह कैदी उन्हीं के मुसलमानों को बांधने के लिए लाए हुए रस्सों से बांधे गए, लेकिन कैदी ज्यादा थे और रस्से पूरे न आए। खलीफा के लिए खमस यानी 5वां हिस्सा निकाल कर बाकी माल गनीमत कैदी और मुजाहिदीन में तकसीम कर दिए गए। दरी असना अब्बास गाज शहजादे जनूब मगरबी स्पेन में अपनी अपनी जागीरों पर बैठे थे। इनसे निमटना जरूरी था। चुनांचे सबसे पहले सूबा कादिस के मशहूर शहर का मुआसरा किया गया। चंद रोज में मसरूइन ने इताअत कबूल कर ली। इस्लामी दौर में ये शहर मदीना शज़ोना कहलाता रहा और ये नाम आज तक चला आ रहा है। फिर कर्तबा के मगरब में शहर हसन अल मदूर गोल किला
पर मुसलमानों का कब्जा हुआ, जिसे हस्पानवी आज भी अल्मोडोवर कहते हैं। इसके बाद अशबेलिया से 25 मील मशरक में शहर मरकोना ले लिया। फिर अशबेलिया का रुख किया तो शहर वालों ने जिजिया अदा करना मंजूर किया। मुसलमान अस्तजा पहुंचे तो वहां राडर के मफरूर फौजियों ने डट कर मुकाबला किया और बहुत से मुसलमान शहीद कर दिए। तारक ने मुआसरा किए रखा। एक रोज एक ईसाई दरिया के किनारे आ निकला। तारक ने उसे देख लिया। वो दरिया में कूद गया तो तारक ने जस्त लगाकर उसे पानी ही में दबोच लिया। पूछगिछ पर मालूम हुआ कि वही शहर का वाली है। उसने जिजिया देना मंजूर करके शहर के दरवाजे खुलवा दिए। ये मसीह वाली उम्र भर अपने वादे का पाबंद रहा। शहर में पानी की किल्लत थी। तारक ने 4 मील दूर दरिया से अस्तजा तक नहर खुदवाकर पानी पहुंचा दिया। ये नहर ऐन तारिक कहलाई। करतबा का सख्त मुहासरा और शानदार फतह। करतबा कर्डोबा स्पेन का एक अहम शहर था। तारक ने खलीफा अब्दुल मालिक के तजर्बाकार गुलाम मुकीस को 700 सवार देकर करतबा पर चढ़ाई करने भेज दिया। उसने शहर का मुआसरा कर लिया। उसके जुलूस एक चरवाहे को पकड़ लाए। उसने बताया कि यहाँ के उमरा और उलसा सब तलीतलिया चले गए हैं और वाली शहर सिर्फ 400 सिपाहियों और थोड़े से शहरियों के साथ हिफाजत के लिए बैठा है। एक रात जब बारिश हो चुकी थी और मुसलमानों के घोड़ों की टापों की आवाज न निकली, 2 मुसलमान दीवार पर चढ़े और फसील के पासबान को कत्ल करके शहर का फाटक खोल दिया। इस्लामी लश्कर का रैला शहर में दाखिल हो गया। शाही महल जाकर मालूम हुआ कि हाकिम शहर अपने आदमियों के हमरा शहर के मगरबी हिस्से में सेंट जॉर्ज नामी किला नुमा गिरजे के अंदर छुपा बैठा है। गिरजे का मुआसरा किया गया मगर महीना भर कामयाबी न हुई। एक रोज मुगीज का एक हबशी गुलाम रबा एक दरख्त पर चढ़कर फल तोड़ रहा था कि गिरजे वाले उस पर आन पड़े और किले के अंदर ले गए। उन्होंने पहले कभी कोई हबशी न देखा था, लिहाजा उसकी स्याही धोने के लिए उसे चश्मों पर ले गए। यहाँ रबा ने समझ लिया कि उनके लिए पानी किस रास्ते से आता है। जब इन लोगों को मालूम हुआ कि इस शख्स के जिस्म की स्याही कुदरती है और खत्म नहीं हो सकती, तो उन्होंने उसे कैद कर दिया। 7वें रोज रबा कैद से बाहर निकला और आकर मुगीज को चश्मे के मुताबिक बताया। यूं जमीन दोज नहर तलाश करके उसका पानी रोक दिया गया। ईसाई मजबूर हुए तो मुगीज ने उनके सामने इस्लाम या जिजिया की शर्त पेश की, जो उन्होंने कबूल न की। चुनांचे मुआसरा जारी रहा। आखिर एक रोज हाकिम शहर निकल भागा। मुगीज ने उसका ताक़ुब किया। तकलीरा के मकाम पर हाकिम शहर का घोड़ा एक तालाब फांदते हुए ठोकर खाकर गिरा और गर्दन की हड्डी टूट गई। मुगीज ने तेजी से वहां पहुंचकर हाकिम शहर को गिरफ्तार कर लिया। इसके बावजूद कलीसा वाले हार न माने। आखिर मुगीज ने कलीसा के गिर्द आग जलवाई तो उन्होंने मजबूर होकर अतात कबूल कर ली। इसके बाद मालका, अल्बेरिया और एरियोला इलाके के बादीगरे फतह हो गए। अल्बीरा में आगे चलकर शहर बर्नाता की बुनियाद पड़ी। मुकामी हाकिम तदबीर ने पहले रिया में और फिर अरियोला में मजामत की। अरियोला में इसके साथ बहुत थोड़े आदमी रह गए थे तो उसने औरतों को मर्दाना लिबास पहनाकर फसील पर खड़ा कर दिया। मुसलमान दूर से उन्हें जंगजू मर्द समझे। चुनांचे जब तदबीर सुलह का झंडा लहराता इस्लामी कैंप में आया तो मुसलमानों ने नरम शराइतों पर सुलह कर दी। जब शहर में दाखिल हुए और हकीकत हाल खुली तो मुसलमान काफी अफसोस मनने लगे, लेकिन कौल उकरार पर कायम रहना उनका ईमान था। लिहाजा शर्त मुसालत के मुताबिक यह इलाका तदबीर के पास रहने दिया गया। एरोला की फतह 4 रजब 94 हिजरी बमुताबिक 6 अप्रैल 713 को अमल में आई, जबकि मूसा बिन नसीर भी उंदलस में दाखिल हो चुके थे। बुलंदी पर वाक़या था। इसके इर्द गिर्द दरियाए ताजा का घेरा था। इसका दारा तेजी से एक झील में गिरता था जो एक चट्टान खोद कर बनाई गई थी। फसील दरिया की तरफ बहुत ऊंची थी और इसके गिर्द खंदक थी। शुमाल की तरफ लोहे के मजबूत कांटे फसील पर नस्ब थे। कांट जूलीन के मशवरे पर तारिक बिन जियाद खुद फौज लेकर यहाँ पहुंचा, मगर शहर में चंद हजार मामूली लोगों और गुलामों के सिवा कोई न था। मुसलमानों की आमद का सुनकर बेशतर लोग अपने घर पर छोड़कर यकीकिया या इश्तोर यास की तरफ भाग निकले थे। पादरियों ने अपने खजाने तहखानों में छुपा दिए थे, जबकि अस्कफ आजम बेश कीमत अशिया के साथ रोम की जानब फरार हो गया था। यूं तलीतला बिला मजामत मुसलमानों के हाथ आ गया। ईसाइयों के सताए हुए यहूदी मुसलमानों से मिलकर ताउन कर रहे थे। तारिक ने तलीतला के मतरूका जायदादों का माल और दौलत कब्जे में ले लिया, मगर शहर में रहने वाले ईसाइयों की जान और माल से कोई तारुफ न किया और उन्हें मुकम्मल मजहबी आज़ादी अता की। अलबत्ता जो गिरजे वीरान हो गए थे उन्हें मसाजिद में तब्दील कर लिया गया। गिरजों में बहुत से ताज मिले
जो वज़ीकात बादशाहों ने नजर किए थे, इनका दस्तूर था कि ताजपोशी के वक्त 2 ताज बनवाते, एक खुद पहनते, दूसरा नजर चढ़ाते थे। इस पर उनका नाम, उम्र, तारीख, तख्तनशीनी और बाद में तारीख वफात लिख देते थे। ऐसे ही एक सोशाई ताज तारक के हाथ लगे। तारक ने मुसलमानों को तलीतला में आबाद किया, उनके साथ यहूदी हलीफ बसाए और गाद शहजादा वपास को तलीतला का हाकिम बना दिया। मुजाहिदीन इस्लाम जब मफरूरीन के ताक़ुब में निकले तो पहाड़ियों में छुपा ईसाइयों का एक गिरोह मिला। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास एक मेज थी जिसके मुतालिक मशहूर था कि ये सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की मेज है, जो यरूशलेम की लूट मार 70 ईस्वी में रोमी जर्नैल टाइटस के हाथ लगी थी। लेकिन सही बात यह थी कि वो गाद कारीगरों ने बनाई थी। मेज सारी सोने की थी और उसके चारों हाशियों में नीलों और याकूतों ज़बरजद की 4 तख्तियां लगी हुई थी। चारों पाए ज़बरदत के थे। इसकी कीमत का अंदाजा 5 लाख अशरफियां था। तारक ने वो मेज खलीफा खमस में शामिल कर दी। तलीतला से 55 मील आगे किला उल नहर के करीब एक आबादी में सबसे बेशकीमत खजाने मिले। इनमें वो तारीखी मुआहिदा खाने की मेज भी थी जिसे यहूदी सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम से मंसूब करते थे। ये भी ठोस सोने की थी। इसके 365 पाए जो जवाहरात के बने हुए थे। मुसलमानों ने इस आबादी का नाम ही मदीनतुल मुआहिदा रख दिया। इसके बाद तारक ने आगे बढ़कर अस्तरका और जलीकिया फतह कर लिए। यूं इंदलस की एक शहजादी कि जिसकी इज्जत एक ईसाई बादशाह ने खराब कर दी थी का बदला लेने के लिए आने वाले मुजाहिदीन इस्लाम ने तारक बिन ज़ियाद की क़यादत में पूरे स्पेन को फतह करके इस्लाम का फर्जंद लहरा दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि मुसलमान किसी की बेटी को वो दुश्मन की हो की इज्जत की पामाली और बेहुरमती किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते, बल्कि इसके जुर्म के मुर्तकिब को सख्त सजा देते हैं और औरतों की इज्जतों की हर हाल में महफूज बनाते हैं, ख्वाह वो इस्लाम मुखालिफ मजहब की औरतें ही क्यों न हो। मुंदलस की शहजादी अगरचे वो ईसाई थी, लेकिन जब उसने देखा कि मुसलमानों ने उसकी इज्जत की बर्बादी का बदला खूब लिया है तो उसका दिल मुसलमानों और इस्लाम के एहतराम से भर गया और वो बहुत मुतअस्सर और खुश हुई और इस्लाम जैसे हकूक के मुहाफिज दीन की अजमत की मोतरफ व कायल हो गई।